बीपीएससी प्राथमिक शिक्षक का ऑफिशियल आंसर की आते ही सबसे ज्यादा फर्स्ट शिफ्ट यानी पुरुष अभ्यर्थियों में मार्क्स को लेकर उथल पुथल मची। एक तो हार्ड पेपर, ऊपर से विवादित आंसर, लड़का चल गया सदमा में। 4 से 5 ऐसे क्वेश्चन है जिसमें सबका बोनस मिलेगा, यानी बीपीएससी सच में आंसर की गलत दिया है। विथ प्रूफ हम लोग देखेंगे, लेकिन 7-8 ऐसे क्वेश्चन है जो भ्रामक स्थिति पैदा हो गया कोचिंग संस्थानों द्वारा जो जारी किया गया था आंसर की। एक चीज गौर किए हैं, जब कोचिंग संस्थान आंसर की दे रहे थे तो ये तो गूगल से सर्च करके दिए। एक्सपर्ट टीम, समय का कोई लिमिट नहीं था। यही क्वेश्चन जब लड़का एग्जाम हॉल में बना रहा होगा, प्रेशर जिस तरीका से होगा, टाइम कर रहा था टुक 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 टुक, आधे अधूरा नींद के साथ, बीएड वर्सेस बीटीसी डीएलएड विवाद के साथ। अब आप ही बताइए कि इस स्थिति में लड़का कितना स्कोर किया होगा। तो चलिए देखते हैं कि वो कौन कौन से क्वेश्चन है जिस पे आपको बोनस मार्क्स मिलेंगे, यानी बीपीएससी रिवाइज आंसर की कर सकती है। पहला है मेथमोग्लोबिनेमिया निम्नलिखित में से किससे दूषित पानी पीने के कारण होता है। बीपीएससी लिया है उपरोक्त में से एक से अधिक, जबकि इसका आंसर होगा नाइट्रेट। नाइट्रेट ही क्यों होगा? एनसीईआरटी 11th क्लास के केमिस्ट्री लेसन 14 में ये लिखा गया है, यहां देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है स्थानांतरणशील कृषि के स्थानीय नाम और संबंधित देश का सही युग्म है। बीपीएससी ली है कि चाइना बांग्लादेश, जबकि एनसीईआरटी के 10th क्लास के बुक जिसमें कृषि चैप्टर है उसमें लिखा गया है कि लद्दाख मलेशिया। तो अब कौन गलती कौन सही? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मजबूती मिली? मजबूती मिली ये कह रहा है अमृता देवी बिश्नोई। तो सुंदरलाल बहुगुणा मछुआरा थे, वो इससे संबंधित नहीं थे जी। तो इस पे आपको बोनस मिल सकता है। उपरोक्त में से एक से अधिक जा सकता है, वो अलग बात है, लेकिन अमृता देवी बिश्नोई होगा ये नहीं मान्य होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है और एक त्रिज्यखंड सेक्टर का क्षेत्रफल 102.7 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण है। जब इसको हल करेंगे तो ये 60% के अप्रोक्स में आएगा। तो इनमें से कोई नहीं आंसर व घास भरने के लिए किए हैं। जब 60 एग्जैक्ट नहीं आया, अप्रोक्स में आया, तो इनमें से कोई नहीं हो सकता है जी। तो इस 60 का होगा, इस पर भी आपत्ति हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक स्मार्टफोन को P रुपये में बेचने पर 10% का लाभ होता है और स्मार्टफोन को Q रुपये में बेचने पर 4% की हानि होती है, तो P रेशियो Q क्या होगा? बीपीएससी इसको उपरोक्त में से सभी एक से अधिक मानी है। इसका मतलब 55:48 और 110:96। रेशियो का मतलब क्या होता है? काट छांट के सबसे लोएस्ट। उपरोक्त में से एक से अधिक क्वेश्चन टफ बनाने के लिए आप मेथड को ताक पर रख दीजिएगा, है? इस पर भी आपत्ति हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिस पे कोचिंग ट्यूशन द्वारा भ्रामक स्थिति पैदा किया गया और वो तो बता दिया गया कि हाँ यही आंसर होगा। अब लड़का को मन में बैठ गया कि मेरा इतना आ रहा है, लेकिन आंसर की में दूसरा आ गया। तो कुछ भ्रामक क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जो बीपीएससी सच में सही आंसर दी है, तो वो कौन से आंसर है, उस पर आपत्ति पर कोई वैल्यू नहीं होगा। अब बीपीएससी का इतिहास रहा है कि बीपीएससी अगर 10 को आपत्ति दे रहे हैं तो 3 से 4 मानती है, बाकी सब नेगलेक्ट हो जाता है। तो नेगलेक्ट में से ये होगा। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस लैंडफिल से उत्पन्न होती है? बीपीएससी माना है उपरोक्त में से एक से अधिक, जबकि दिल्ली से पटना तक कोचिंग संस्थानों ने माना है मीथेन। तो एलपीजी गैस और मीथेन दोनों होगा, इसलिए उपरोक्त में से अधिक बिल्कुल राइट है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है
एक समान नेत्र लेंस की नाभिक दूरी होती है लगभग। सारे लोग व्यूज के चक्कर में, जल्दीबाजी के चक्कर में क्वेश्चन पढ़े नहीं। यहां क्वेश्चन कहता है कि एक मनुष्य को समान यानी स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए, तो 25 सेंटीमीटर। तो यहां नाभिक दूरी न है, तो नाभिक जानते हैं छोटा होता है, 25 सेंटीमीटर होगा। तो 2 सेंटीमीटर दिया है, एकदम राइट है। इस पर कोई बीपीएससी सुनवाई नहीं करेगी, आपत्ति देख के देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। 1918 के किस महीने में चंपारण कृषि कानून, चंपारण एग्रियन एक्ट, यूरोपियन नील बागान के स्वामी के विरुद्ध पारित हुआ था? सारे संस्थान इसको नवंबर माने थे। ये बात सही है कि 29 नवंबर 1917 को ये बातें रखी गई कि ये एक्ट लागू होना चाहिए, लेकिन पारित पूछ रहा है तब पारित होगा मार्च 1918 में। यहां सबूत है। कैसे क्योटो प्रोटोकॉल आता है 1997 में, लागू कब हुआ? 2005 में। शिक्षा का अधिकार आता है 2009 में, लागू कब हुआ? 2010 में। तो क्वेश्चन को, फॉर्मेट को समझिए। हम बार बार कहते हैं कि एग्जाम हॉल में अगर क्वेश्चन को समझा दिया जाए कि बउओ ये क्वेश्चन ये कह रहा है, तो 10-5 नंबर तो ऐसे ही बढ़ जाएगा, तो प्रेशर रही कहा जाएगा। तो इसलिए क्वेश्चन नहीं समझते हैं तो गलती तो होगा ही। आगे बढ़ते हैं। हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से कौन संबंधित है? सारे कोचिंग संस्थान कह रहे थे सहजानंद सरस्वती, हम भी कह रहे थे, लेकिन बीपीएससी के लिहाज से चूंकि सहजानंद सरस्वती इसमें हेड थे, कुछ लोग और शामिल हुए और पटना से प्रकाशित किया गया हुंकार, जो कि हिंदी पत्रिका, साप्ताहिक पत्रिका था। अगर यही क्वेश्चन रेलवे एसएससी में 4 ऑप्शन वाले होता तो सहजानंद सरस्वती सही होता, लेकिन बीपीएससी 1 से अधिक दे रहा है, इसलिए ये सही होगा। आगे बढ़ते हैं। एक मैथ का क्वेश्चन है, रूट अंडर 1 + 27/169 इक्वल टू 1 + x/13, तो x का मान। सारे लोग बता रहे थे कि एक आंसर होगा, लेकिन एक भी होगा और -27 भी होगा, यानी उपरोक्त में से एक से अधिक जो बीपीएससी दी है बिल्कुल राइट दी है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, कोई बदलाव नहीं होगा। आपत्ति देख के देख लीजिए। आगे, एंगसन मेडिसिन की पुस्तक दी वर्ल्ड इकोनॉमी हिस्टोरिकल स्टैटिक्स के अनुसार प्राचीन काल में भारत का विश्व जीडीपी यानी पीपीपी में कितने प्रतिशत का योगदान था? संस्थान ने क्वेश्चन को समझा नहीं कि ये कह क्या रहा था प्राचीन काल में, जबकि वर्तमान में ये लोग आंसर दे दिया ठीक होगा, लेकिन बीपीएससी कह रहा है कि 32%, तब प्राचीन में 32% बात सही है। अभी वर्तमान में पीपीपी के अनुसार हम लोग दुनिया के तीसरा सबसे ज्यादा वेल्थ में यानी धन दौलत में है पीपीपी के अनुसार। तो वर्तमान थोड़े कह रहा है, तो प्राचीन कह रहा है। अब बीपीएससी 32% लिए तो गलत कहाँ है जी? आप अट के पट पढ़ लीजिएगा तो गलत होगा। आगे बढ़ते हैं। भारत की किस संस्था का आदर्श वाक्य यानी मोटो धर्मो रक्षति रक्षत हिंदी है, कानून तभी रक्षा करता है जब उसकी रक्षा की जाती है। तो ये मोटो है रॉ का, जो अभी वर्तमान में भोजपुर के आईएएस अधिकारी बिहार से रवि सिन्हा है, उसी का ये मोटो है। लेकिन इसी से रिलेटेड सर्वोच्च न्यायालय का भी आदर्श वाक्य है, इसलिए सारे कोचिंग संस्थान जल्दीबाजी में ये गलत कर बैठे। कितना अच्छा ऑप्शन बीपीएससी दी है, सलाम करते हैं बीपीएससी, बहुत अच्छा ऑप्शन था। गलत तो मेरा भी है, लेकिन अच्छा को अच्छा, बुरा को बुरा कहना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने कहा भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है? सारे कोचिंग संस्थान कह रहे थे कि रंजन गोगोई कह रहे थे, लेकिन बीपीएससी एन.वी. रमन्ना मानी है। बिल्कुल सही है, एन.वी. रमन्ना, इसमें कोई भी बदलाव, कोई भी चेंज नहीं हो सकता। तो हम लोगों ने देखा कि 4-5 क्वेश्चन ऐसे हैं जिस पर बीपीएससी बोनस दे सकती है, अपने रिवाइज आंसर की बदलाव कर सकती है। आपको पता होगा कि ये प्रोविजनल आंसर की है, फाइनल आंसर की
रिजल्ट्स के पहले आता है। रिजल्ट के दिन भी आ सकता है, रिजल्ट के पहले आ सकता है, इसलिए चिंता करने की बात नहीं है। ये केवल फर्स्ट शिफ्ट और पुरुष में इतना ज़्यादा उथल पुथल हुआ है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद हम लोग देखे कुछ भ्रामक स्थिति जिसमें हम लोग को लग रहा था कि इस पर भी कुछ हो जाए, इस पर भी कुछ हो जाए। बाकी के लिए आप देखते रहिए, भाई को सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट आप भर भर के करते हैं। थैंक यू।